Hello students, class 9 science. Today we are going to start our next topic, that is mass. We have learnt in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia. हमने फोर्स वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि इनर्शिया को मेजर करने के लिए हम किस क्वांटिटी को देखते हैं, मास को देखते हैं. ठीक है. We have also learned that greater the mass, greater is the inertia. जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा. ठीक है. इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, मून और इवन इन द आउटर स्पेस. मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप अर्थ पे हैं, मून पे हैं या फिर यूनिवर्स में किसी भी जगह पे हैं. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास जो है वो ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, आप कहीं पे भी चले जाएं यूनिवर्स में. ठीक है. नेक्स्ट इज वेट. वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल लॉ से कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ उसको खींचती है, कुछ फोर्स लगती है उसके अंदर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. और वो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है, स्मॉल जी के ऊपर. ठीक है. द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. वेट क्या होता है, अब वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है जो जिस फोर्स अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से उसको करती है हम उसको क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका फॉर्मूला देखो, फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जी से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. तो अब ये फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ गई, वेट के इक्वल आ गई. तो फोर्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वेट से, तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, mg. तो वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, mg. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला है. एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, द SI यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज द फोर्स. तो वेट के जो यूनिट है वो क्या होंगे, फोर्स के सेम होंगे. तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन. ठीक है. The weight is the force acting vertically downward. वेट जो है वो हमेशा क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. ठीक है. क्यों, क्योंकि वो फोर्स जो है अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. जिस फोर्स से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो उसको वो हमेशा कैसी लगती है, डाउनवर्ड लगती है. ठीक है. तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ये कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ठीक है. We have learned that the value of g is constant at given place. Therefore, at a given place, the weight of the object is directly proportional to the mass m of the object. So, weight is directly proportional to m. Mass जो है वो एक constant quantity है, तो इसका मतलब mass में कोई भी change नहीं होगा. weight जो है वो mass के क्या है, directly proportional. ठीक है. This is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as the measure of its mass. The mass of the object remains the same everywhere. क्योंकि mass जो है वो हर जगह पे क्या रहता है, same रहता है. So on the earth and on the other planet where the weight depends upon the location. लेकिन weight जो है उसकी value क्या करती है, change करती है from place to place. ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल g पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. तो अगर हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ देखेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. लेकिन अगर हम मून की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बाय द 1/6 पोर्शन. तो इस तरह से जो जी की वैल्यू है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है. अगर जी की वैल्यू चेंज करेगी तो वेट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. थैंक यू.